हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। देखो, लास्ट जितनी भी वीडियोज मैंने आप प्रोवाइड करवाई थी, जितनी भी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, उन क्लासेज में हमने जितने भी स्लॉक्स के कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस अप टू हाई लेवल तक के बने थे, उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। देन आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी केस के बारे में कि स्लॉक्स में पॉसिबिलिटी केस का यूज कैसे होता है। देखो, जनरली अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो पॉसिबिलिटी केस में ही होता है। लेकिन आपको पॉसिबिलिटी केस में अब कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी केस को मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। सिर्फ आपको याद दिलाने की नीड है कि पॉसिबिलिटी आपकी कहां पे बनती है। जैसे हनुमान जी ने जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आप इस समुद्र को पार कर सकते हो, आप अपनी शक्तियां भूल गए हो। वैसे ही मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप में शक्तियां अपार हैं, आपने बहुत कुछ सीख लिया। सिर्फ उनको पॉसिबिलिटी में यूटिलाइज कैसे करना है, उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉसिबिलिटी का मतलब सीधा सा कि जहां पे कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती, वहां पे वो चीज हमेशा किसमें होती है, पॉसिबिलिटी में। अगर मैं आपसे ये कहूं सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहां पे उगता है, पूरब दिशा में, तो मैं आपसे ये थोड़ी कह सकता हूं कि सूरज के पूरब दिशा में उगने की संभावना है, बिल्कुल नहीं कह सकता। तो जहां पे कोई भी चीज 100% सही होती है, डेफिनेट सही होती है, वहां पे पॉसिबिलिटी यूज नहीं होती। या फिर जहां पे कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट गलत होता है या फिर 100% गलत होता है, वहां पे भी आपकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। पॉसिबिलिटी हमेशा एक ही सिचुएशन में बनती है, जहां पे आपका दिमाग डाउट में होता है, केवल वहीं पे पॉसिबिलिटी बनती है। मान लो ये मार्कर है। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि इस मार्कर का ऊपर वाला जो पार्ट है वो ब्लैक कलर का है। अब व्हाइट वाला पार्ट मैंने छुपा लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसे कलर का है, तो आपको पता थोड़ी है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ऊपर वाले पार्ट की दे रखी है, आप नीचे वाले पार्ट के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हो। ये व्हाइट कलर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, रेड का भी हो सकता है, ग्रीन का भी हो सकता है। मतलब नीचे वाला जो पार्ट है वो किसी भी कलर का हो सकता है। तो आपका नीचे वाले पार्ट के रिगार्डिंग दिमाग डाउट में है, और जहां पे दिमाग डाउट में है बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन गई। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पे आपका दिमाग डाउट में होता है, केवल वहीं पे पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दूसरी चीज, मैंने स्टार्टिंग में आपको दो तीन कंडीशन बताई थी कि अगर कोई भी कंक्लूजन सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई होता है, तो वो कंक्लूजन डेफिनेट सही होता है। अगर कोई भी कंक्लूजन सारे ही डायग्राम्स में सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो डेफिनेट गलत होता है। लेकिन अगर कोई भी कंक्लूजन कम से कम एक डायग्राम में सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन सारे ही डायग्राम्स में सेटिस्फाई ना हो, तो वो कंक्लूजन हमेशा डाउट में जाता है। और जहां पे केस डाउट का बनता है, केवल वहीं पे पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि डेफिनेट कंक्लूजन कैसे आते हैं और पॉसिबल कंक्लूजन कैसे आते हैं। पॉसिबल कंक्लूजन का मतलब सीधा सा कि जिस कंक्लूजन के पीछे इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड लग जाए, या फिर जिस कंक्लूजन में कैन बी वर्ड आ जाए, या फिर जिस कंक्लूजन में मे बी वर्ड आ जाए, वो कंक्लूजन हमेशा डिनोट करते हैं पॉसिबिलिटी को। मैंने क्या कहा कि जिस कंक्लूजन के पीछे इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड लग जाए, या फिर जिस कंक्लूजन में कैन बी वर्ड आ जाए, या फिर जिस कंक्लूजन में मे बी वर्ड आ जाए, वो कंक्लूजन हमेशा डिनोट करते हैं पॉसिबिलिटी को। इसके अलावा जो कंक्लूजन आपको दिए जाते हैं वो डेफिनेट कंक्लूजन दिए जाते हैं। अब पॉसिबिलिटी को खत्म कैसे करना है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे कंप्लीट करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग बात करें। हमें क्वेश्चन सिंगल डायग्राम से करना है, कभी भी बात बहुत सारे डायग्राम नहीं बनाने। आपके पास स्टेटमेंट दिया है ऑल कैट आर डॉग,
ये आपके पास कैट है, ये आपके पास डॉग है, सभी कैट डॉग हो गए। अगला है ऑल डॉग आर पेट, सभी डॉग कौन हो गए? पेट। अब एक बात बताओ, कैट, डॉग और पेट, इन तीनों में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? आप कहोगे नहीं है। और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इन तीनों को आप कैसे भी मिला दो, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इनको ओवरलैपिंग पर भी भेजा जा सकता है। लेकिन ये डेफिनेट डायग्राम है, अगला डायग्राम जो बनेगा वो पॉसिबल डायग्राम बनेगा। अब सुनो, आपसे कंक्लूजन पूछा है ऑल कैट आर पेट। ये जो पहला कंक्लूजन आपसे पूछा है ये तो डेफिनेट कंक्लूजन है, और जो सेकंड कंक्लूजन आपसे पूछा है ऑल कैट आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका पॉसिबल कंक्लूजन है। डेफिनेट कंक्लूजन में क्या होता है कि बेसिक डायग्राम में कंक्लूजन सही होता है तो सही कर देते हो, और गलत होता है तो गलत कर देते हो। लेकिन पॉसिबल डायग्राम में आपको क्या करना है उसकी बात करेंगे। सुनो, आपसे पूछा है ऑल कैट आर पेट, एक बात बताओ, सभी कैट पेट है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है, और बिल्कुल है तो कंक्लूजन सही है, पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया। दूसरा आपसे पूछा है ऑल कैट आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी, एक बात बताओ, सभी कैट पेट हैं, ये तो ऑलरेडी है। और जहां पे कोई भी चीज डेफिनेट में होती है, पॉसिबिलिटी में कैसी होती है? गलत। तो ऑल कैट आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी कैसा हो जाएगा? गलत। तो ऑल कैट आर पेट डेफिनेट में तो सही हो गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी केवल और केवल वही बनती है जहां पे केस डाउट में होता है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी कहीं पे भी नहीं बनती। अगला है ऑल पेट आर कैट, बताओ सभी पेट कैट हैं क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो ये कंक्लूजन कैसा हो गया? गलत। अगला आपके पास है ऑल पेट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, एक बात बताओ, सभी पेट अभी कैट हैं क्या? आप कहोगे नहीं है। दूसरा आपसे पूछा है इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कम से कम अगर एक डायग्राम में हो जाए तो हमारी पॉसिबिलिटी डिनोट हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ऑल पेट आर कैट यहां पे तो नहीं है, लेकिन आप ये देखो, ऐसा कोई भी डायग्राम बनाया जा सकता है क्या जिसमें सभी पेट को कैट बनाया जा सके? तो आप कहोगे बिल्कुल बनाया जा सकता है, ओवरलैपिंग वाला डायग्राम। एक बात बताओ, ऑल पेट आर कैट यहां पे तो गलत हो जाएगा, लेकिन ओवरलैपिंग वाला डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऑल पेट आर कैट वहां पे सही हो जाएगा। अब कंडीशन सेम वही हो गई कि यहाँ पे गलत है और वहां पे सही हो जाएगा, और एक में सही एक में गलत, केस किस में जाएगा? डाउट में। और जहां पे केस डाउट में जाता है पॉसिबिलिटी सही होती है। तो चौथा क्वेश्चन, चौथा कंक्लूजन आपका कैसा हो जाएगा? सही। आपको पॉसिबिलिटी पे सिर्फ ये देखना है बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बना सकते हैं तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, और नहीं बना सकते हैं तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। एक तो आपने बना के कब देखा था? नेगेटिव कंक्लूजन में। एक आपको बना के देखना है पॉसिबिलिटी में, इसके अलावा कहीं पे भी बना के नहीं देखना। आपके पास अगला है सम कैट आर पेट, कैट और पेट कनेक्ट है, और कैट और पेट कनेक्ट है तो डेफिनेट कंक्लूजन सही हो गया। अगला है सम कैट आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी, एक बात बताओ, कैट और पेट ऑलरेडी कनेक्ट है मतलब डेफिनेट है, और जहां पे चीज डेफिनेट है पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं ये पॉसिबिलिटी कैसी होगी? गलत। अगला है सम पेट आर कैट, एक बात बताओ, पेट और कैट कनेक्ट हैं, और कनेक्ट हैं तो डेफिनेट कंक्लूजन कैसा हो गया? सही। अगला पूछा है सम पेट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेट कैट है, डेफिनेट है, और जहां पे डेफिनेट है पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी? गलत। अगला है नो कैट आर पेट, बताओ कैट और पेट सेपरेट है क्या? नहीं है, और जब कैट और पेट सेपरेट नहीं है तो कंक्लूजन कैसा हो गया? गलत। अगला है नो कैट आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी, कैट और पेट सेपरेट है क्या? नहीं। ऐसा कोई डायग्राम बनाया जा सकता है क्या जिसमें कैट को और पेट को सेपरेट किया जा सके? जैसे ही कैट को और पेट को आप सेपरेट करोगे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और हमें स्टेटमेंट कभी भी गलत करना नहीं है। तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जहां पे दो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं उनको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, चाहे वो इस फॉर्म में कनेक्ट हो चाहे वो इस फॉर्म में कनेक्ट हो।
जहां पे दो चीजें कनेक्ट होती हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो सीधा सा है, नो कैट आर पैट इज अ पॉसिबिलिटी। कैट को और पैट को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा सकता तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनाई जा सकती। अगला है नो पैट आर कैट। पैट और कैट सेपरेट है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। अगला है नो पैट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी। कैट को और पैट को सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बना सकते। अगला है सम पैट आर नॉट कैट। सम पैट आर नॉट कैट डायग्राम में सही है। अगला स्टेप क्या बनाओगे? काउंटर। काउंटर बनाओगे ऑल पैट आर कैट। बताओ सभी पैट को कैट बना सकते हो नहीं बना सकते? आप कहोगे बना सकते हैं, ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में। तो ऑल पैट आर कैट जैसे ही बनेगा काउंटर बनेगा, वो काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है सम पैट आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी। सम पैट आर नॉट कैट इस डायग्राम में तो सही है, लेकिन जब इसका ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाओगे उसमें तो पैट का पूरा ही पार्ट कैट के पास चला जाएगा, मतलब सम पैट आर नॉट कैट उस डायग्राम में गलत हो जाएगा। अब बताओ सम पैट आर नॉट कैट यहां पे तो सही है, लेकिन सम पैट आर नॉट कैट ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में गलत हो जाएगा। तो आपका कंक्लूजन इस डायग्राम में तो सही है, ओवरलैपिंग वाले में हो जाएगा गलत। एक में सही एक में गलत, किस में जाएगा? डाउट में। और जहां पे केस डाउट का बनेगा पॉसिबिलिटी सही होगी। अगला है सम कैट आर नॉट पैट। बताओ कैट का ऐसा कोई पार्ट है क्या जो पैट से बाहर हो? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कंक्लूजन गलत हो गया। अगला है सम कैट आर नॉट पैट इज अ पॉसिबिलिटी। कम से कम एक डायग्राम में सही करना है, तो सम कैट आर नॉट पैट यहां पे तो सही नहीं है। अब आप ये बताओ कैट के पार्ट को पैट से बाहर निकाल सकते हो क्या? अब नहीं निकाल सकते, और नहीं निकाल सकते तो जब तक कैट का पार्ट पैट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक सम कैट आर पैट नहीं बनेगा। तो मैं कह सकता हूं ऐसा कोई भी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया जा सकता जो डिनोट करे सम कैट आर नॉट पैट को। तो मैं कह सकता हूं पॉसिबिलिटी भी नहीं बनाई जा सकती। क्लियर है मुद्दा? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको पॉसिबिलिटी में दिक्कत आई हो, पॉसिबिलिटी में आपको बना के देखना है, बनेगा तो पॉसिबिलिटी सही होगी, और नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब आपको पता लग गया कि पॉसिबिलिटी तो डेफिनेट से भी ज्यादा इजी होती है, लेकिन आप लोग वैसे ही घबराते हो कि पॉसिबिलिटी से हमें बहुत डर लगता है। अरे पॉसिबिलिटी से घबराने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की नीड है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ने की नीड है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला आपके पास मान लो क्वेश्चन दिया है ये वाला, इसमें भी डेफिनेट और पॉसिबिलिटी एक साथ ले रखा है। चलो सॉल्व करते हैं। सम गुड्स आर पैकेट। एक बार बताओ ये गुड्स हो गया है, और कुछ गुड्स कौन हो गए? पैकेट। अगला है सम पैकेट आर नेक। कुछ पैकेट कौन हो गए? नेक। अब बताओ गुड्स और पैकेट ये कनेक्ट है, कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। पैकेट और नेक ये भी कनेक्ट है, कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। लेकिन गुड्स और नेक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बताओ गुड्स और नेक के बारे में कोई भी रेस्ट्रिक्शन एग्जामिनर ने दे रखा है क्या कि कोई भी गुड्स नेक से नहीं मिलेगा? ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रखा है क्या? आप कहोगे नहीं दे रखा। और जब नहीं दे रखा तो इनको कैसे भी मिला दो, कैसे भी सेपरेट कर दो, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको ओवरलैपिंग पर भी भेजा जा सकता है, अंदर बाहर भी रखा जा सकता है, कैसा भी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। और आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि जहां पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखे हों, पॉसिबल डायग्राम बनाने के लिए उनको एक साथ ओवरलैपिंग पर भी भेजा जा सकता है। कंक्लूजन है सम गुड्स आर नेक। बताओ कुछ गुड्स नेक है क्या? नहीं। डेफिनेट कंक्लूजन है तो है और नहीं है तो नहीं। अगला है सम गुड्स आर नेक इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ गुड्स नेक है क्या? नहीं। अब पॉसिबिलिटी है तो बना के देखना पड़ेगा। कुछ गुड्स को नेक बना सकते हो क्या? आप कहोगे बना सकते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। है नहीं तो मिला सकते हैं, और मिला सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी।
अगला है ऑल नेक आर गुड्स, बताओ सभी नेक गुड्स है क्या? नहीं है, डेफिनेट पूछा है तो गलत हो गया। अगला है ऑल नेक आर गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी नेक अभी गुड्स है क्या? आप कहोगे नहीं है। सभी नेक को गुड्स बनाया जा सकता है क्या? आप कहोगे बनाया जा सकता है ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में, और जब बनाया जा सकता है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अगला है सम नेक आर गुड्स, बताओ कुछ नेक गुड्स है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया? गलत, क्योंकि डेफिनेट में तो आपको वास्तविकता देखनी है, वास्तविकता में है तो सही है, और वास्तविकता में नहीं है तो गलत है। अगला है सम नेक आर गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ नेक अभी गुड्स है क्या? नहीं। कुछ नेक को गुड्स बना सकते हो क्या? बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगला है ऑल पैकेट आर गुड्स, बताओ सभी पैकेट गुड्स है क्या? नहीं है, नहीं है तो गलत हो गया। अगला है ऑल पैकेट आर गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पैकेट अभी गुड्स है क्या? नहीं। अब पॉसिबिलिटी है, बना के देखना पड़ेगा, सभी पैकेट को गुड्स बना सकते हो क्या? आप कहोगे बना सकते हैं ओवरलैपिंग वाले में, और बना सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगला है सम नेक आर पैकेट, बताओ कुछ नेक पैकेट है क्या? आप कहोगे है, और है तो कैसा हो गया? सही। अगला है सम नेक आर पैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ नेक पैकेट है, डेफिनेट है, और डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी? गलत। अगला है ऑल गुड्स आर नेक, बताओ सभी गुड्स नेक है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कंक्लूजन कैसा हो गया? गलत। अगला है ऑल गुड्स आर नेक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी गुड्स अभी नेक है क्या? नहीं। सभी गुड्स को नेक बना सकते हो क्या? बिल्कुल, ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगला है नो गुड्स आर नेक, नो गुड्स आर नेक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, काउंटर बनेगा सम गुड्स आर नेक, तो गुड्स को नेक से मिला सकते हो? नहीं मिला सकते, मिला सकते हैं। मिला सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो डेफिनेट कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है। अगला है नो गुड्स आर नेक इज अ पॉसिबिलिटी, नो गुड्स आर नेक अभी तो डायग्राम में तो सही है, मतलब इस डायग्राम में तो नो गुड्स आर नेक सही है, हमें ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें गलत हो जाए। तो ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में आप गुड्स को और नेक को मिला सकते हो, तो यहां पे तो गुड्स और नेक सेपरेट है, मतलब यहां पे तो कंक्लूजन सही है, लेकिन ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में जैसे ही दोनों को मिलाओगे वहां पे कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब तो इस डायग्राम में कंक्लूजन सही है, उस डायग्राम में कंक्लूजन गलत है, एक में सही है एक में गलत है, डाउट में जाएगा, और डाउट में जाएगा तो पॉसिबिलिटी सही होगी। क्लियर है मुद्दा? या फिर आप ये ध्यान रखो, जिस कंक्लूजन का काउंटर बन जाए वहां पे पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी तो हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, फिर फास्टली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अगला है सम गुड्स आर नॉट नेक, सम गुड्स आर नॉट नेक डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप काउंटर, सम नॉट का काउंटर ऑल, ऑल गुड्स आर नेक, सभी गुड्स को नेक बना सकते हो? आप कहोगे बना सकते हैं, ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में बना सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन अगला क्या पूछा है? पॉसिबिलिटी, सम गुड्स आर नॉट नेक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गुड्स नेक नहीं है, इस डायग्राम में सही है, लेकिन ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में ये हो जाएगा गलत। एक में सही है एक में गलत है, किस में जाएगा? डाउट में, और जब कंक्लूजन डाउट में जाएगा तो पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी? सही। अगला है नो पैकेट आर गुड्स, एक बात बताओ, पैकेट और गुड्स सेपरेट है क्या? नहीं, नहीं है तो कंक्लूजन हो गया गलत। अगला है नो पैकेट आर गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, पैकेट और गुड्स अभी सेपरेट है क्या? नहीं, मतलब कम से कम एक डायग्राम में सेपरेट करना है, तो पैकेट और गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है क्या? आप कहोगे कनेक्टेड को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा सकता तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनाई जा सकती। कुछ टीचर आपको ये बताते हैं पॉसिबिलिटी आंख बंद करके सही कर दो, पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, घर की पंचायत थोड़ी है कि आप पॉसिबिलिटी को आंख बंद करके सही कर दो।
पॉसिबिलिटी गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला आपके पास है नो नेक आर गुड्स, बताओ नो नेक आर गुड्स डायग्राम में सही है। अगला स्टेप क्या बनाओगे, काउंटर। काउंटर बनेगा सम नेक आर गुड्स। नेक को गुड्स से मिला सकते हो, नहीं मिला सकते, आप कहोगे मिला सकते हैं क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मिला सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है नो नेक आर गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, कम से कम एक में सही होना चाहिए। नो गुड्स आर नेक यहां पे तो सही है, लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाओगे वहां पे नो की कंडीशन गलत हो जाएगी। मतलब इसमें तो सही है और मिलाने वाले डायग्राम में गलत हो जाएगी। एक में सही एक में गलत, किस में जाएगा, डाउट में, और जहां पे केस डाउट में जाएगा पॉसिबिलिटी कैसी होगी, सही। आंसर है 1 से लेके 20 नंबर के क्वेश्चंस में कुछ कंक्लूजन सही हो गए और कुछ कंक्लूजन आपके गलत हो गए। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवा रहा हूं। इससे आगे हम जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपको बेसिक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप आराम से पॉज करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है लाइव क्लास ही आपको ज्वाइन करनी है, जो प्रीमियर होगी वही क्लास आपको ज्वाइन करनी है। क्लियर है, नेक्स्ट को आगे। आपके पास अगला स्टेटमेंट है ऑल डॉग आर कैट। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट का लेवल बढ़ने लग गया। ऑल डॉग आर कैट, ये लो भाई सभी डॉग क्या हो गए, कैट। अगला है नो कैट आर पेट, कोई भी कैट किससे नहीं मिलेगा, पेट से। आप ये देखो रेस्ट्रिक्शन है क्या, बिल्कुल है। कैट का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ है भैया, पेट के साथ। तो कैट कभी पेट से नहीं मिल सकता। कैट के अंदर बैठा है डॉग, तो डॉग भी कभी पेट से नहीं मिल सकता। लेकिन इन दोनों को तो आपस में मिला सकते हो, मतलब इन दोनों को तो ओवरलैपिंग पर भेजा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपसे पूछा है सम डॉग आर पेट, एक बात बताओ डॉग और पेट कनेक्टेड है क्या, नहीं, और नहीं है तो पॉसिबल सॉरी गलत हो गया। अगला है सम डॉग आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डॉग पेट हैं क्या, आप कहोगे नहीं है। कुछ डॉग को पेट बनाया जा सकता है क्या, आप कहोगे नहीं बनाया जा सकता, रेस्ट्रिक्शन है, कैसे मिला दोगे, और नहीं बनाया जा सकता तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। अगला आपके पास है ऑल पेट आर डॉग, बताओ सभी पेट डॉग है क्या, नहीं, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। ऑल पेट आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेट अभी डॉग है क्या, नहीं, पॉसिबिलिटी है, बना के देखना पड़ेगा। सभी पेट को डॉग बना सकते हो क्या, आप कहोगे बना सकते हैं, और बना सॉरी आप कहोगे नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। जहां पे रेस्ट्रिक्शन होता है उनके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अगला आपके पास है सम डॉग आर नॉट पेट, सम डॉग आर नॉट पेट डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, काउंटर बनेगा ऑल डॉग आर पेट, बताओ सभी डॉग को पेट बना सकते हो, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो कंक्लूजन सही हो गया। अगला है सम डॉग आर नॉट पेट इज अ पॉसिबिलिटी, सम डॉग आर नॉट पेट इज अ पॉसिबिलिटी, इस डायग्राम में तो सही है। मतलब एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें गलत हो जाए, एक में सही होगा एक में गलत होगा तभी तो पॉसिबिलिटी बनाओगे। तो बताओ ऐसा कोई डायग्राम बनाओ जिसमें डॉग का पूरा पार्ट पेट के पास जा सके, आप कहोगे नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बना सकते। अगला है सम कैट आर नॉट पेट, एक बात बताओ सम कैट आर नॉट पेट डायग्राम में सही है। अगला स्टेप क्या बनेगा, काउंटर, काउंटर बनाओगे ऑल कैट आर पेट, बताओ सभी कैट को पेट बना सकते हो, नहीं, और नहीं बना सकते तो कंक्लूजन गलत हो गया, सॉरी नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन कैसा होगा, सही। अगला है सम कैट आर नॉट पेट इज अ पॉसिबिलिटी, एक बात बताओ सम कैट आर नॉट पेट डायग्राम में सही है। एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें गलत हो जाए, तो बताओ सम कैट आर नॉट पेट, गलत करने के लिए ऑल कैट आर पेट बनाना पड़ेगा।
तो सभी कैट को पेट बना सकते हो? आप कहोगे नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बना सकते। अगला है नो पेट आर डॉग। नो पेट आर डॉग डायग्राम में कैसा है? सही। अगला स्टेप क्या बनाओगे? काउंटर। सम पेट आर डॉग, कुछ पेट को डॉग बना सकते हो? नहीं। और नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और जिसका काउंटर नहीं बनेगा कंक्लूजन सही होगा। अगला है नो पेट आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। हालांकि आप गलत ऐसे ही कर सकते हो कि नो पेट आर डॉग डेफिनेट में सही है तो पॉसिबिलिटी में कैसा हो जाएगा? गलत। अगला है नो पेट आर डॉग। नो पेट आर डॉग यहां पे तो सही है, गलत करने के लिए दोनों को मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए सम की कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो कुछ पेट को डॉग बना सकते हो? आप कहोगे नहीं बना सकते। मतलब ऐसा कोई डायग्राम नहीं बनाया जा सकता जिसमें गलत किया जा सके, और गलत नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। अगला है नो डॉग आर पेट। नो डॉग आर पेट डायग्राम में सही है, काउंटर बनाओगे। सम डॉग आर पेट, बताओ सम डॉग आर पेट बना सकते हो? आप कहोगे नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो कंक्लूजन सही हो गया। अगला है नो डॉग आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी। डेफिनेट में सही है तो पॉसिबिलिटी में कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो डॉग आर कैट, डॉग और कैट सेपरेट है क्या? नहीं। नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। अगला है नो डॉग आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी। कैट और डॉग अभी सेपरेट है क्या? नहीं। ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हो जिसमें कैट को और डॉग को सेपरेट किया जा सके? नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बना सकते। अगला है सम कैट आर पेट, बताओ कुछ कैट पेट हैं क्या? नहीं है। और नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। अगला है सम कैट आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ कैट अभी पेट हैं क्या? नहीं। पॉसिबिलिटी पूछा है, बना के देखना पड़ेगा। कुछ कैट को पेट बना सकते हो? आप कहोगे नहीं मिला सकते। और नहीं मिला सकते तो ये भी कैसा हो गया? गलत। आंसर है कुछ सही है और कुछ कैसे हो गए हैं? गलत हो गए हैं। मतलब पॉसिबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे अब आपकी समझ में आ रहा है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो अभी ऑफलाइन क्लास थोड़ी है कि एक बार निकल गया तो निकल गया। आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हो और आराम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर इस कंसेप्ट के हिसाब से आप सिलॉक्स को पढ़ोगे, अगर इन सिचुएशन से सिलॉक्स को पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। क्लासेज में आपसे बोला जाता है कि भाई स्लॉक्स के 5 में से लगभग 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कोई एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो गलत हो जाता है। अरे क्लासेज में तभी तो कहा जाता है कि नेगेटिव वाले को छोड़ दो। अरे नेगेटिव वाले को छोड़ोगे तो पांचों के पांचों नेगेटिव ही आ रहे हैं आजकल, तो किस किस को छोड़ोगे बताओ। करना सब कुछ है, कंसेप्चुअल पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट यही है, बिना तुक्का के कंसेप्ट सीखना। कंसेप्ट सीखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे आगे चलते हैं हम लोग। हाँ भाई, ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, उसके बाद पॉसिबिलिटी और डेफिनेट, ये दोनों ही कंक्लूजन्स आपको दे रखे हैं। चलो चेक करते हैं। सम बुक्स आर पेन, ये बुक्स हो गए। कुछ बुक्स कौन हो गए? पेन। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आईबीपीएस नहीं बनाएगा, ध्यान रखना है। नो पेन आर कॉपी, कोई भी पेन क्या नहीं है? कॉपी। रेस्ट्रिक्शन किसके बीच में है? पेन और कॉपी के बीच में। इसके अलावा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इस बुक का कुछ पार्ट कॉपी से मिल सकता है और कॉपी का पूरा पार्ट बुक से मिल सकता है। ठीक है, अब सुनो। ऑल बुक आर कॉपी, बताओ सभी बुक कॉपी है क्या? नहीं। और नहीं है तो पहला गलत हो गया। अगला है ऑल बुक आर कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बुक कॉपी है क्या? नहीं। सभी बुक को कॉपी बना सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं। कुछ को तो बना सकते हैं, सभी को नहीं बना सकते। और नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। अगला है सम बुक आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी डायग्राम में सही है। अगला स्टेप क्या बनाओगे? काउंटर। काउंटर बनेगा ऑल बुक आर कॉपी, बताओ सभी बुक को कॉपी के अंदर रख सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं रख सकते, क्योंकि बुक का कुछ पार्ट तो पेन के पास है और पेन कॉपी से मिलेगा नहीं। तो सभी बुक को कॉपी के अंदर नहीं रखा जा सकता, मतलब काउंटर नहीं बनेगा।
और जिसका काउंटर नहीं बनेगा कंक्लूजन सही होगा। अगला है सम बुक्स आर नॉट कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी। डेफिनेट सही है, पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, गलत। या फिर आप ये देखो सम बुक्स आर नॉट कॉपी, सम बुक्स आर नॉट कॉपी, यहां पे तो सही है, मतलब एक गलत वाला डायग्राम भी बनाना है, और गलत वाला डायग्राम बनाने के लिए ऑल बुक को कॉपी बनाना पड़ेगा। तो बताओ सभी बुक को कॉपी बना सकते हो, नहीं, और नहीं बना सकते तो गलत वाला डायग्राम बनेगा ही नहीं, और जब तक गलत वाला डायग्राम नहीं बनेगा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो ये भी गलत हो गया। अगला है सम कॉपी आर नोटबुक, सम कॉपी आर नोटबुक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, काउंटर बनेगा ऑल कॉपी आर बुक। एक बात बताओ, सभी कॉपी को उठा के यहां तो रख सकते हो, रख सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। अगला है सम कॉपी आर नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी, सम कॉपी आर नोटबुक इस डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप इसको गलत करते हैं, गलत करने के लिए ऑल कॉपी आर बुक बनाना पड़ेगा। बताओ सभी कॉपी को बुक बना सकते हो क्या, बना सकते हैं, मतलब गलत हो सकता है, इसमें तो सही है, और ऑल कॉपी आर बुक बनाओगे उसमें गलत हो जाएगा, एक में सही एक में गलत, डाउट में जाएगा, और डाउट में जाएगा तो पॉसिबिलिटी सही होगी। अगला है नो बुक आर पेन। एक बात बताओ, बुक और पेन सेपरेट हैं क्या, नहीं, और नहीं है तो गलत हो गया। अगला है नो बुक आर कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, आपसे पूछा है नो बुक आर कॉपी, एक बात बताओ, नो बुक आर कॉपी डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, काउंटर बनेगा सम बुक आर कॉपी। बताओ कुछ बुक को कॉपी बना सकते हो, आप कहोगे कुछ बुक को तो कॉपी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। अगला है नो बुक आर कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, नो बुक आर कॉपी यहां पे तो सही है, गलत करने के लिए सम बुक आर कॉपी बनाना पड़ेगा, तो सम बुक आर कॉपी भी बन सकता है, मतलब सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है डाउट में, और डाउट में है तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगला है सम पेन आर कॉपी। बताओ कुछ पेन कॉपी है क्या, नहीं, और नहीं है तो गलत हो गया। अगला है सम पेन आर कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ पेन कॉपी है क्या, नहीं। कुछ पेन को कॉपी बनाया जा सकता है क्या, नहीं, और नहीं बनाया जा सकता तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती। अगला है नो कॉपी आर बुक, नो कॉपी आर बुक डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, काउंटर बनेगा सम कॉपी आर बुक। कुछ कॉपी को बुक से मिला सकते हो, नहीं मिला सकते, आप कहोगे मिला सकते हैं, मिला सकते हैं तो काउंटर बन गया, और काउंटर बन गया तो कंक्लूजन डेफिनेट में गलत हो गया। अगला है नो कॉपी आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, नो कॉपी आर बुक इस डायग्राम में तो सही है। एक डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें गलत हो जाए, गलत बनाने के लिए ऑल कॉपी आर बुक बनाना पड़ेगा। तो बताओ सभी कॉपी को बुक बना सकते हो, नहीं बना सकते, आप कहोगे बना सकते हैं। या फिर कुछ कॉपी को बुक बना सकते हो, नहीं बना सकते, आप कहोगे बना सकते हैं। बना सकते हैं तो एक बात बताओ, यहां पे तो सही है वहां पे गलत हो जाएगा, एक में सही एक में गलत, किस में जाएगा, डाउट में, और डाउट में जाएगा तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ध्यान रखना है, नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी में आपको दिक्कत आ रही होगी। छोटी सी बात ध्यान रखो, नेगेटिव अगर डायग्राम में सही है और डेफिनेट कंक्लूजन पूछा है तो काउंटर बनेगा तो गलत होगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो सही होगा। लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन डायग्राम में सही है और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो काउंटर बनेगा तो पॉसिबिलिटी सही होगी, और काउंटर नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। पॉसिबिलिटी में सिर्फ उल्टा होगा नेगेटिव में, ठीक है। अगला है सम बुक आर नॉट पेन, सम बुक आर नॉट पेन डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, ऑल बुक आर पेन। बुक और पेन के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं, इन दोनों को तो ओवरलैपिंग पर भी भेज सकते हो, सम का रिलेशन है, तो ऑल बुक आर पेन बन सकता है। और जैसे ही ऑल बुक आर पेन बनेगा काउंटर बनेगा और कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है सम बुक आर नॉट पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सम बुक आर नॉट पेन यहां पे तो सही है, काउंटर बनाओगे ऑल बुक आर पेन बन जाएगा,
और जिसका काउंटर बन जाएगा पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ये आपके कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो गए। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आई हो। क्लियर है मुद्दा? अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है वो ध्यान से सुनना, ठीक है? आंसर्स देने की कोशिश करना, एक ही कंसेप्ट को ध्यान से समझते चलना। अगला क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? आपके पास क्वेश्चन है ऑल बिल्डिंग आर हाउस। देखो, हालांकि आप लोगों का आंसर आ गया होगा, ये बिल्डिंग है और सभी बिल्डिंग हो गए हाउस। अगला है नो हाउस इज एन अपार्टमेंट। रेस्ट्रिक्शन देखते रहना किसका है, हाउस का और अपार्टमेंट का। अगला है ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट। सभी अपार्टमेंट क्या हो गए, फ्लैट। अब ध्यान रखना है, बिल्डिंग का, हाउस का और अपार्टमेंट का रेस्ट्रिक्शन है, मतलब फ्लैट के कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन भी इन दोनों के साथ हो गया है। अब सबसे पहला कंक्लूजन पूछा है, नो फ्लैट इज अ हाउस। नो फ्लैट इज अ हाउस डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर। काउंटर बनेगा सम फ्लैट इज हाउस। एक बात बताओ, कुछ फ्लैट को हाउस बना सकते हो, नहीं बना सकते? अरे फ्लैट का वो वाला पार्ट ही तो हाउस से नहीं मिल सकता जो अपार्टमेंट के पास है। फ्लैट अपने सेपरेट पार्ट को तो हाउस से मिला सकता है, मिला सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला है नो बिल्डिंग इज एन अपार्टमेंट। नो बिल्डिंग इज एन अपार्टमेंट, कंक्लूजन डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर। काउंटर बनेगा सम बिल्डिंग इज अपार्टमेंट। तो बताओ, कुछ बिल्डिंग को अपार्टमेंट से मिला सकते हो क्या? नहीं भैया, इसका तो रेस्ट्रिक्शन है अपार्टमेंट के साथ, नहीं मिला सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही। अगला है ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बिल्डिंग के फ्लैट होने की संभावना है। बताओ, सभी बिल्डिंग अभी फ्लैट है क्या? आप कहोगे नहीं है। अब आप ये देखो, सभी बिल्डिंग को फ्लैट बना सकते हो क्या? एक बात बताओ, सभी बिल्डिंग को उठा के यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, लेकिन सभी बिल्डिंग को उठा के फ्लैट के सेपरेट पार्ट में तो रखा जा सकता है। आप कहोगे भैया बिल्डिंग यहाँ पे आ सकता है, उसके ऊपर हाउस आ सकता है, और हाउस अपार्टमेंट से मिलेगा भी नहीं। तो मैं कह सकता हूँ सभी बिल्डिंग को फ्लैट बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगला है ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी। सभी अपार्टमेंट के बिल्डिंग होने की संभावना है। बताओ, सभी अपार्टमेंट अभी बिल्डिंग है क्या? नहीं। अब आपके पास है सभी अपार्टमेंट को बिल्डिंग बना सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं बना सकते, क्योंकि इनको मिला ही नहीं सकते, और मिलेगा नहीं जब तक बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। आंसर है सभी अपार्टमेंट कभी भी बिल्डिंग नहीं हो सकती। क्लियर है यहां तक का? थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहे हम लोग। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आईबीपीएस में पूछे जाते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन आपका आईबीपीएस में कभी नहीं पूछा जाता, और ना ही आपसे कभी पूछा जाएगा। आईबीपीएस आजकल बड़े क्वेश्चंस को छोड़ चुका है। आईबीपीएस आपसे आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, कि अगर आप पे कंसेप्ट आता है तो आप क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाओगे। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली नहीं दे पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा जोर आएगा क्वेश्चन का आंसर देने में। आपके पास मान लो ये काफी सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। ऑल अपार्टमेंट आर हट। अब थोड़ा सा फास्टली लेंगे। सभी अपार्टमेंट क्या हो गए? हट हो गए। अगला है नो हट इज अ बिल्डिंग। कोई भी हट क्या नहीं है? बिल्डिंग। अगला है ऑल बिल्डिंग आर कॉटेज। सभी बिल्डिंग क्या है? कॉटेज। रेस्ट्रिक्शन है इस वाले पार्ट का इसके साथ, इसके अलावा और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो कॉटेज इन एन अपार्टमेंट। एक बार बताओ, नो कॉटेज इज एन अपार्टमेंट डायग्राम में सही है। काउंटर बनाओगे, बनेगा सम। कुछ कॉटेज को अपार्टमेंट बना सकते हो, बिल्कुल। कॉटेज का सेपरेट पार्ट अपार्टमेंट से मिल सकता है, और मिल सकता है तो काउंटर बनेगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा।
सम कॉटेज आर अपार्टमेंट, बताओ कुछ कॉटेज अभी अपार्टमेंट है क्या? नहीं, नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सम और नो वाली कंडीशन है, कॉटेज अपार्टमेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों कंक्लूजन गलत है, आइदर और का यूज हो जाएगा। अगला है नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, काउंटर बनाओगे सम अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, अपार्टमेंट को कॉटेज के सेपरेट पार्ट से मिला सकते हो नहीं मिला सकते? मिला सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। अगला है सम बिल्डिंग बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बिल्डिंग के अपार्टमेंट होने की संभावना है। कुछ बिल्डिंग अभी अपार्टमेंट है क्या? नहीं। कुछ बिल्डिंग को अपार्टमेंट बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। अगला है सम कॉटेज बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कॉटेज के अपार्टमेंट होने की संभावना है। बताओ कुछ कॉटेज अभी अपार्टमेंट है क्या? नहीं। कॉटेज के सेपरेट पार्ट को अपार्टमेंट बना सकते हो या नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बना सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगला है नो कॉटेज इज अ हट, नो कॉटेज इज अ हट डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, नो का काउंटर बनता है सम, सम कॉटेज इज अ हट, कुछ कॉटेज, कॉटेज के सेपरेट पार्ट को हट से मिला सकते हो नहीं मिला सकते? बिल्कुल मिला सकते हैं, क्योंकि हट बिल्डिंग से ही तो नहीं मिलेगा, कॉटेज के सेपरेट पार्ट से तो मिल जाएगा, मिल जाएगा तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आंसर है इसके दोनों गलत है, इसका पहला वाला का सही है। अब आपके दिमाग में कंडीशन आई होगी कि अगर एक पॉसिबिलिटी का केस आ जाए, एक डेफिनेट का केस आ जाए, दोनों कंक्लूजन गलत हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, पॉसिबिलिटी में आइदर और लग सकता है नहीं लग सकता? ध्यान रखना है पॉसिबिलिटी में आइदर और नहीं लगता है। क्लियर है मुद्दा? नेक्स्ट देखो आगे। अगला है ऑल बिल्डिंग आर हाउस, ये आपके पास बिल्डिंग है और सभी बिल्डिंग कौन हो गए? हाउस। अगला है नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, देखो कोई भी हाउस क्या नहीं है? अपार्टमेंट। लो रेस्ट्रिक्शन मिल गया, ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट, ये लो सभी अपार्टमेंट क्या हो गए? फ्लैट। रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट अपार्टमेंट का ये और हाउस का ये वाला पार्ट आपका रेस्ट्रिक्शन का है। नो फ्लैट इज अ हाउस, पहला कंक्लूजन, नो फ्लैट इज अ हाउस, नो फ्लैट इज अ हाउस डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, काउंटर बनेगा सम फ्लैट इज हाउस। आप एक बात बताओ, फ्लैट के सेपरेट पार्ट को हाउस से मिला सकते हो? मिला सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है नो बिल्डिंग इज एन अपार्टमेंट, नो बिल्डिंग इज एन अपार्टमेंट डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, काउंटर बनेगा सम बिल्डिंग इज अपार्टमेंट। बताओ बिल्डिंग को अपार्टमेंट से मिला सकते हो क्या? नहीं, नहीं मिला सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी वाला, ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बिल्डिंग के फ्लैट होने की संभावना है। बताओ सभी बिल्डिंग अभी फ्लैट है क्या? नहीं। अब आप ये देखो, सभी बिल्डिंग को फ्लैट बना सकते हो क्या? सभी बिल्डिंग को अपार्टमेंट ही तो नहीं बना सकते, अपार्टमेंट से बाहर तो कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब फ्लैट के पार्ट में आ सकता है, आ सकता है तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, पहला सही हो गया। अगला है ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी अपार्टमेंट के बिल्डिंग होने की संभावना है। सभी अपार्टमेंट अभी बिल्डिंग है क्या? नहीं। सभी अपार्टमेंट को बिल्डिंग बना सकते हो क्या? नहीं, और नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। ये आपका पॉसिबिलिटी वाला केस कंप्लीट हो चुका है। अगले कुछ आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन आपके पास क्या है वो सुनो। यहां पे आपके पास एक वर्ड दिया जाएगा कैन नेबर, और यहां पे वर्ड दिया जाएगा कैन बी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैन बी वर्ड होता है या फिर जो मे बी वर्ड होता है, कैन बी और मे बी, ये दोनों डिनोट करते हैं पॉसिबिलिटी को। लेकिन जहां पे कैन नेवर आ जाए या फिर जहां पे मे नॉट आ जाए, ये पॉसिबिलिटी को डिनोट नहीं करते, ये डिनोट करते हैं डेफिनेट को। क्लियर है मुद्दा? सुनो ध्यान से,
स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा कैन नेवर के केस में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैन नेवर का केस होता है वो पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं होता है। ठीक है, कैन बी और मे बी इन दोनों का मतलब ही पॉसिबिलिटी होता है। अब मैं आपको कैन नेवर को करने का तरीका बता देता हूं। देखो, कैन नेवर जो है वो या तो सम के साथ आ सकता है, और या फिर जो कैन नेवर है वो ऑल के साथ आ सकता है। या तो सम के साथ कैन नेवर दिया जा सकता है, और या फिर ऑल के साथ कैन नेवर दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कैन नेवर चाहे ऑल के साथ आ जाए और या फिर कैन नेबर सम के साथ आ जाए, आपको कैन नेबर वाले कंक्लूजन को कन्वर्ट करना है सम नोट में। देखो, जहां पे भी कंक्लूजन कैन नेबर का पूछा जाए तो कैन नेबर वाले कंक्लूजन को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? सम नोट में। आपको ध्यान रखना है, जहां पे सम नोट सही होगा वहां पे कैन नेबर हमेशा सही होगा, जहां पे सम नोट गलत होगा वहां पे कैन नेवर भी हमेशा गलत होगा। दोबारा सुन लो कि जहां पे भी कैन नेवर का कंक्लूजन आ जाए, कैन नेवर वाले कंक्लूजन को हमेशा कन्वर्ट करना है सम नोट में। जहां पे सम नोट सही होगा वहां पे कैन नेवर सही होगा, जहां पे सम नोट गलत होगा वहां पे कैन नेवर भी गलत होगा। ठीक है, अब सुनो, बाकी आपको और कुछ चीजें तो बताने की नीड नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सम लॉक आर कीज। एक बात बताओ, ये आपके पास लॉक हो गया है और कुछ लॉक को क्या बना दिया है? कीज। देखो, आपके पास मुद्दा है सम लॉक आर कीज। ये आपके पास लॉक है और कुछ लॉक को आपने क्या बना दिया है? कीज। अगला है नो की इज ब्रेसलेट। देखो, कोई भी की क्या नहीं है? ब्रेसलेट। मिल गया रेस्ट्रिक्शन। अगला दिया है ऑल ब्रेसलेट आर रिंग्स। सभी ब्रेसलेट क्या है? रिंग्स। ये लो, सभी ब्रेसलेट क्या है? रिंग्स। आपको जो रेस्ट्रिक्शन दिया है वो कीज का और ब्रेसलेट का, और इनके अंदर जो भी आ रहा है उसके पार्ट का रेस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा लॉक का और रिंग्स का कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं दे रखा। ठीक है, सबसे पूछा पूछा ऑल लॉक आर ब्रेसलेट इज अ पॉसिबिलिटी। सभी लॉक के ब्रेसलेट होने की संभावना है। डायग्राम देखो ध्यान से, ये लॉक है, लॉक का कुछ पार्ट की के पास आ रहा है, की का रेस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट के पास है। तो बताओ, सभी लॉक अभी ब्रेसलेट है क्या? आप कहोगे इस डायग्राम में तो नहीं है, लेकिन सभी लॉक को ऐसा कोई डायग्राम बनाया जा सकता है क्या जिसमें ब्रेसलेट के पास पहुंचा सके? आप कहोगे नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता तो सभी लॉक के ब्रेसलेट होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। यह आपकी पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। सेकंड आपके पास दिया है सम लॉक कैन नेवर। देखो, ध्यान रखना है, कैन नेवर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये है कैन बी, ये पॉसिबिलिटी है। कैन नेवर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कैन बी ये पॉसिबिलिटी है। कैन नेवर पॉसिबिलिटी नहीं है। कैन बी पॉसिबिलिटी है। यहां पे भी कैन बी पॉसिबिलिटी है। यहां पे कैन नेवर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ध्यान रखना है, कैन बी पॉसिबिलिटी होता है, कैन नेवर पॉसिबिलिटी नहीं होता। अब आपके पास मुद्दा है सम लॉक कैन नेवर बी ब्रेसलेट। मैंने क्या कहा था कि कैन नेवर वाले केस को क्या पढ़ना है? सम नोट। अगर आप इसको सम नोट में कन्वर्ट करोगे तो नया कंक्लूजन बनेगा सम लॉक आर नॉट ब्रेसलेट। नया जो कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा सम लॉक आर नॉट ब्रेसलेट। सम लॉक आर नॉट ब्रेसलेट डायग्राम में सही है, नेगेटिव कंक्लूजन है, डायग्राम में सही है। अगला स्टेप क्या बनाओगे? काउंटर। काउंटर बनेगा ऑल लॉक आर ब्रेसलेट। बताओ, सभी लॉक को ब्रेसलेट बना सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और जिसका काउंटर नहीं बनेगा वहां पे सब नोट सही होगा, और जहां पे सम नोट सही होगा वहां पे कैन नेवर भी हमेशा सही होगा। ये सेकंड कंक्लूजन है। इससे बेस्ट कंसेप्ट कैन नेवर को सॉल्व करने का कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट को आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है?
अगला क्वेश्चन है ऑल रिंग्स कैन बी लॉक, सभी रिंग्स के लॉक होने की संभावना है। देखो कैन बी है तो पॉसिबिलिटी है, संभावना पढ़ूंगा मैं। एक बात बताओ, सभी रिंग अभी लॉक है क्या? आप कहोगे नहीं है। अब आप ये देखो, सभी रिंग को लॉक बना सकते हो क्या? सभी रिंग को आप की ही तो नहीं बना सकते, लेकिन सभी रिंग इस लॉक के सेपरेट पार्ट के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता? जिसका रेस्ट्रिक्शन है वही तो नहीं मिल सकता। इसके अलावा रिंग यहां पे नहीं आ सकता, लेकिन रिंग को यहां पे तो रखा जा सकता है। रखा जा सकता है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, और पॉसिबिलिटी बन सकती है तो तीसरा सही हो गया कि सभी रिंग लॉक बन सकते हैं। अगला आपके पास है सम रिंग्स कैन नेवर बी कीज। अब बताओ, सम रिंग्स कैन नेवर बी कीज। कैन नेवर है, किसमें कन्वर्ट करोगे? सम नॉट में। नया स्टेटमेंट बन सॉरी नया कंक्लूजन बनेगा सम रिंग्स आर नॉट कीज। सम रिंग्स आर नॉट कीज डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर। काउंटर बनेगा ऑल रिंग्स आर कीज। बताओ सभी रिंग्स को कीज बना सकते हो? आप कहोगे नहीं बना सकते, क्योंकि सभी रिंग्स अगर लोगे तो रिंग्स का कुछ पार्ट किसके पास है? ब्रेसलेट के पास। ब्रेसलेट का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ है? कीज के साथ। मतलब ऑल रिंग्स आर कीज नहीं बना सकते, और जब ऑल रिंग्स आर कीज नहीं बना सकते तो मैं कह सकता हूं काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही हो जाएगा, और जहां पे सम नॉट सही होगा वहां पे कैन नेवर भी सही हो जाएगा। यह आपका चौथा कंक्लूजन हो गया है। पांचवा कंक्लूजन है ऑल लॉक कैन बी रिंग्स। सभी लॉक के रिंग होने की संभावना है। बताओ सभी लॉक अभी रिंग है क्या? नहीं। आप ये देखो, सभी लॉक को रिंग बना सकते हो क्या? सभी लॉक को रिंग के सेपरेट पार्ट के अंदर रख सकते हो, नहीं रख सकते? रख सकते हैं। रख सकते हैं तो पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। अगला है सम लॉक कैन नेवर बी रिंग्स। कैन नेवर किसमें कन्वर्ट करोगे? सम नॉट में। नया कंक्लूजन बनेगा सम लॉक आर नॉट रिंग्स। सम लॉक आर नॉट रिंग्स डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर। काउंटर बनेगा ऑल लॉक आर रिंग। तो सभी लॉक को रिंग बना सकते हो, नहीं बना सकते? अरे लॉक को ब्रेसलेट ही तो नहीं बना सकते, लॉक का और रिंग का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं सभी लॉक को रिंग के अंदर रखा जा सकता है। रखा जा सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है सम कीज कैन बी ब्रेसलेट। कुछ कीज के ब्रेसलेट होने की संभावना है। बताओ, कुछ कीज के ब्रेसलेट होने की संभावना है। कीज ये रहा, ब्रेसलेट ये रहा। अभी कुछ कीज ब्रेसलेट है क्या? नहीं। कुछ कीज को ब्रेसलेट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन में नहीं मिला सकते, और नहीं मिला सकते तो लो छठवा कैसा हो गया? गलत। अगला है सम लॉक कैन बी ब्रेसलेट। कुछ लॉक के ब्रेसलेट होने की संभावना है। कुछ लॉक अभी ब्रेसलेट है क्या? नहीं। कुछ लॉक को ब्रेसलेट बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। लॉक अपने सेपरेट पार्ट को ले जाकर ब्रेसलेट से मिला सकता है। मिला सकता है तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगला है सम ब्रेसलेट कैन नेवर बी लॉक। कैन नेवर है, किसमें कन्वर्ट करोगे? सम नॉट में। सम ब्रेसलेट इज नॉट लॉक। सम ब्रेसलेट इज नॉट लॉक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर। काउंटर बनेगा ऑल ब्रेसलेट इज लॉक। अब आप ये देखो कि सभी ब्रेसलेट को लॉक बना सकते हो क्या? ब्रेसलेट यहीं तक तो नहीं मिलेगा, इस सेपरेट पार्ट के अंदर तो आ सकता है। मतलब सभी ब्रेसलेट को लॉक के अंदर रखा जा सकता है। रखा जा सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन हो जाएगा गलत, और जहां पे सम नॉट गलत होगा वहां पे कैन नेवर भी गलत हो जाएगा। ये आपका केस कंप्लीट हो चुका है पॉसिबिलिटी वाला, कि पॉसिबिलिटी के साथ क्या दे दिया जाए? कैन नेवर वाला केस दे दिया जाए। ठीक है, ये आपके पास लास्ट एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इन क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
अब देखो इन क्वेश्चंस को एक बार कंप्लीट करते हैं हम लोग। इन क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट कर लेना। मैं अगला एक कंसेप्ट ही बता रहा हूं आप लोगों को, ये वाला ओनली वाला। हालांकि ओनली वाला कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब देखो सुनो, ओनली वाला केस क्या कह रहा है, ओनली रेड आर ब्लू। इसको क्या पढ़ोगे, ऑल रेड आर ब्लू। बता चुका हूं मैं, ऑल रेड आर ब्लू। ये सभी रेड है, सभी रेड क्या हो गया है, ब्लू। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी तो है, रेड ब्लू के अलावा किसी दूसरे से नहीं मिलेगा। सम रेड आर पिंक। देखो कुछ रेड कौन हो गए, डायग्राम गलत हो गया। देखो सुनो, आपके पास है ओनली रेड आर ब्लू। इसको क्या पढ़ोगे, ऑल ब्लू आर रेड। ये ब्लू है और सभी ब्लू कौन हो गया है, रेड हो गया है। अगला है सम रेड आर पिंक। कुछ रेड कौन हो गया है, पिंक। और नेक्स्ट है ओनली पिंक आर येलो, मतलब ऑल येलो आर पिंक। मतलब इसका रेस्ट्रिक्शन है और इसका रेस्ट्रिक्शन है, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है वो सुनो। सबसे पहला है नो ब्लू आर पिंक। अब देखो डेफिनेट वालों को तो आप कर ही लोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी वाले बता रहा हूं। पॉसिबिलिटी वाला आपके पास देखो, एक तो 11वां है, एक आपके पास 12वां है, बाकी और तो मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे। ये है और आपके पास और कोई पॉसिबिलिटी वाला नहीं है। ऑल ब्लू कैन बी पिंक, इनको तो आप कर लेना क्योंकि सेम क्वेश्चन में पहले करवा दिए हैं। ऑल ब्लू कैन बी पिंक, सभी ब्लू के पिंक होने की संभावना है। सभी ब्लू अभी पिंक है क्या, नहीं। ये ब्लू रेड के अलावा किसी दूसरे से मिल नहीं सकता। तो बताओ ब्लू को पिंक बना सकते हो क्या, आप कहोगे हरगिज नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। अगला आपके पास है ऑल येलो कैन बी रेड, सभी येलो के रेड होने की संभावना है। एक बात बताओ, येलो आपका यहां पे बैठा है, येलो पिंक के अलावा किसी दूसरे से मिलेगा नहीं। तो बताओ येलो को आप रेड बना सकते हो क्या, आप कहोगे नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। अगला है ऑल यल रेड आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी रेड के पिंक होने की संभावना है। बताओ सभी रेड अभी पिंक है क्या, आप कहोगे नहीं है। सभी रेड को पिंक के अंदर भेज सकते हो क्या, अब दिमाग में गड़बड़ हुई, आप कहोगे भेज सकते हैं। अरे कैसे भेज सकते हो, सभी रेड को अगर पिंक के अंदर भेजोगे तो ये ब्लू भी तो पिंक के अंदर चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मतलब सभी रेड पिंक के अंदर नहीं जा सकता, और नहीं जा सकता तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती। अगला है ऑल येलो कैन बी रेड, सभी येलो के रेड होने की संभावना है। बताओ सभी येलो अभी रेड है क्या, नहीं है। सभी येलो को रेड बना सकते हो क्या, आप कहोगे नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो मैं कह सकता हूं पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती। ये आपका पॉसिबिलिटी वाला ओनली के साथ केस भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके का नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मान लो आपके पास ये क्वेश्चंस हो गए, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। सॉल्व अगर आपके पास हो जाए तो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप इनकी रिप्लाई करना। मैं आपको आंसर की बताऊंगा कि इसकी आंसर की है क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और एक दो क्वेश्चन होंगे नहीं, यहाँ पे जाके हमारा स्लॉक्स का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। देखो कंसेप्ट के साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। अब यहाँ पे इससे ज्यादा कोई भी कंसेप्ट और क्वेश्चन स्लॉक्स में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाओ, और टेलीग्राम चैनल से जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और पीडीएफ में से जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को खत्म करो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप वहां पे हमसे डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है? ये आपके 5 नंबर आज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, स्लॉक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। एक पोर्शन और बचा हुआ है आपका रिवर्स स्लॉक्स का। हालांकि रिवर्स स्लॉक्स वाले क्वेश्चन 1 साल ही पूछे थे, इसके अलावा रिवर्स स्लॉक्स वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए। लेकिन एक वीडियो और आ जाएगी आपके पास जिसमें सारे रिवर्स स्लॉक्स वाले कंसेप्ट को खत्म कर रखा हो, सारे रिवर्स स्लॉक्स वाले कंसेप्ट को हमने उसमें कवर अप किया हो, ठीक है। तो आप इन वीडियोज को अच्छे से देखो,
यानी क्लासेज को अच्छे से अटेंड करो, जितने भी आपके डाउट है उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लो, एक क्लास आपको और रिवर्स लॉक्स की मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। बार बार यही कह रहा हूँ, वीडियो और चैनल्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को सेंड करो। ठीक है, उनसे भी कहो कि लाइक सब्सक्राइब करें भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाए, जिससे कोई मतलब ऐसी कंडीशन हो किसी के साथ जो ऑफलाइन ना पढ़ सके, या फिर कुछ और कंडीशन हो, उसका अलग से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।